माया के विघ्नों से नहीं डरने की, बल्कि बाप की याद से सभी विघ्नों को हटा देने की। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरीपन मीठे परमात्मा को याद करने की। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी तो आत्मा भी ज़रूर बनने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। आत्मा का सत्य बताकर मीठे परमात्मा पहचान और समझ देते हैं कि आत्मा का मेरा सिर्फ परमात्मा है। इस स्मृति में रहते हुए दिल से जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो रहम और स्नेह के सागर परमात्मा उसी समय बच्चों को रिटर्न में रूहानी स्नेह से देखते हैं और पदम गुना रिटर्न देते हैं। यही रहम और स्नेह की दृष्टि दिल से मेरा बाबा कहने वालों को सदा आगे बढ़ाती रहती है। जहाँ रूहानी मेरेपन की स्मृति रहती है, अर्थात रूह का भान होता है और रूह को स्मृति रहती है कि उसका रूहानी पिता उसका अपना है, तो ये रूहानी मेरेपन की जागरूकता उनमें समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है, जो उन्हें मुख से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये आशीर्वाद उनके सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से सबकी पालना करता रहता है, जिन्हें स्नेह के सागर परमात्मा के स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त होती है। वे समर्थ भी बन जाते हैं और संपन्न भी बन जाते हैं। ऐसे सदा बाबा के साथ मेरेपन की स्मृति में रहते हुए समर्थ और संपन्न बनने का वरदान देते हैं परमात्मा। जो सच्चे परमात्मा के सच्चे दिल से बन जाते हैं, उनकी आज्ञाओं पर, उनके फरमानों पर चलते हैं, वो मीठे परमात्मा को प्यारे हैं। जो उन्हें प्यारे लगते हैं, उन्हें परमात्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं। एक बार परमात्मा प्यार के रस का अनुभव जो कर लेते हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति या वैभव से प्यार हो नहीं सकता है, ये तो तय है। संगम युग समय है ज़ीरो बन परमात्मा संग, उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर हीरो पाठ बजाने का। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जीते जी अर्थात शरीर में रहते हुए मरजीवा बनो, अर्थात पुराने दैहिक भान, अभिमान, नाम रूप जो रावण राज्य में लिया, पुराने स्वभाव संस्कार को भूल जाओ, पुरानी दुनिया के पुरानेपन से मर जाओ, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या अन्य कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करो। कलयुग को पूरी पीठ कर दो, अर्थात झूठ खंड की रीति प्रमाण नहीं चलो, बल्कि अब सत्य की तरफ लौटो। सत्य यही है कि हम अशरीरी आत्मा हैं, परमधाम निवासी हैं। वहाँ से आए थे तो बिना शरीर के आए थे, वही हमारा असली स्वरूप है। पुनः देह विस्तार को छोड़कर वापस जाना है। इसलिए हम अशरीरी आत्मा है का पहला पाठ अच्छी तरह से रोज़ पक्का करने की समझते रहें परमात्मा। यही पाठ अंतिम पाठ भी है, जो अंतिम पेपर के रूप में भी आएगा। स्मृति स्वरूप आत्मा ही पास विद ऑनर बनेगी। संपूर्ण सरेंडर की गहराई समझाते हुए मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो देह के भान और अभिमान को पूरा समाप्त करते ही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनकर रहते हैं, जिन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये देह भी हमारी नहीं है, जो बुद्धि से तन मन धन सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, देहभान के सारे मेरे को समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहते हैं, अर्थात सभी को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण उनकी सेवा करते हैं, उन्हें परमात्मा संपूर्ण सरेंडर कहते हैं। समझ देते हैं कि सभी से ममत्व अर्थात अटैचमेंट मिटाने के लिए मेरे बन जाओ। हर कार्य करते, सब कुछ संभालते, पालना का कर्जा उतारते जाओ, लेकिन परमात्मा की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर अर्थात अलौकिक विधि अपनाकर सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ना है और सभी को रूहानी सतुगुनी सुख और प्रेम देना है। निराकार परमात्मा सत्य पिता हमारे भी इस समय माँ बाप बन रूहानी अविनाशी पालना कर रहे हैं, तो उनकी पालना का भी बहुत बड़ा कर्ज है, उसका भी रिटर्न देना है, जो हम श्रीमत पर चलकर संपूर्ण समर्पण होकर राइटिस मार्ग पर चलकर स्व परिवर्तन कर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनकर दे सकते हैं। निराकार आत्मा को निराकार परमात्मा का बनना है, ये बात बुद्धि में क्लियर रखनी है, क्योंकि ऐसा बनने के लिए आत्मा को उन सारे विनाशी मेरे को जिन्हें विस्मृत होकर अपना समझ बैठी थी, उन सारे मेरे को अर्थात मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे संबंधी आदि जो कुछ भी है, वो सब इस कदर भूल जाना है जिसे स्थूल रीति से मरने के बाद सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। ऐसे संगम युग की ऊंची मंजिल है कि जीते जी शरीर में रहते हुए पुराने से पूरी तरह मरना है और ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ कर फिर से सतगुणी बनना है। पक्का करना है कि हम अशरीरी आत्माएं हैं। यहाँ मरना मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ना है,
क्योंकि शरीर में रहते हुए अभी तो आत्मा को पवित्र बनना है, फिर से ज्ञान और योग से पवित्रता के पंख लेने हैं, तभी उड़ सकेंगे। शरीर में रहते हुए माया रूपी कभी कमजोरियों को यूज नहीं करके फिर से हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा तीखी बहुत होती है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। सृष्टि रूपी ड्रामों में वो किसी भी जगह पर पहुंच सकती है, लेकिन ऊपर पवित्र परम धाम में नहीं जा सकती है। वहां जाने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना जरूरी है, जिसके लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में रहते हुए बनाए हुए सारे हिसाब किताब श्रीमत पर चलकर चुप होकर हमें फ्री होना है, ताकि फरमान मिलते ही हम सब झट से मूल वतन के लिए रवाना हो जाएं। क़यामत का समय हिसाब किताब चुकता करने के लिए है, एक्यूरेट समय है ये इंसाफ का, इससे घबराना नहीं है, साक्षी होकर देखना है आत्माएं पवित्र बन रही हैं। इस समय हम आत्मा रूपी एक्टर्स निराकार परमात्मा से सीख रहे हैं कि कैसे एक्ट करनी है। जैसा पाठ बजाती हैं, जैसी अपनी अवस्था बनाती हैं, उसी प्रमाण आत्मा अपने आने और जाने का टाइम फिक्स करती है। आत्मा हूँ ये निश्चय करना मेहनत है, लेकिन देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब कंप्लीट सरेंडर होंगे तब देही अभिमानी होंगे। तन मन धन बुद्धि जो भी प्रभु हवाले किया तो वो प्रभु का हो गया, फिर उसे अपनी मन मत या परमत प्रमाण यूज़ नहीं कर सकते हैं। श्रीमत प्रमाण यूज़ करने से सफल होगा और परमात्मा उसकी फिर जिम्मेवारी लेंगे। पतित पावन परमात्मा आकर सारे सृष्टि को तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। हमें भी पवित्र बनकर इस कार्य में सहयोगी बनना है। अभी ये तत्व आदि सब भले दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि हम सब ने इनका दुरुपयोग किया है, इन्हें अपवित्र बनाया है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, बहुत दुख देंगी, लेकिन त्रिकालदर्शीपन हर बात समझनी है। आपदाओं को देखकर हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन परमात्मा की याद में रहते हुए, अपने स्वधर्म में रहते हुए प्रकृति को आक्रोश के साथ स्वीकार करना है। परमात्मा की याद और पवित्रता का पूरा सहयोग देना है। प्रकृति से कोई शिकायत नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर से मिल रही उनकी पालना के हम सब ऋणी हैं, तो उन्हें हर रूप में स्वीकार करना है, धन्यवाद करना है, शांत करना है। अच्छे व बुरे कर्म के प्रभाव, लगाव और दबाव से संपूर्ण मुक्त जीवन जीना अर्थात राजा जीवन जीना। परमात्मा पिता के सब वारिस बने, अर्थात उनका बनकर उनसे पूरा बरसा ले, ऐसी सेवा करनी है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है, मायाजीत बनना है। बुद्धि का योग कभी भी परमात्मा से टूटा हुआ न हो, ये ध्यान रखना है। मीठे परमात्मा को छोड़ने का पाप कर्म नहीं करना है। माया की बॉक्सिंग से डर कर ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बल्कि मीठे परमात्मा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, ये यकीन दिलाते हैं परमात्मा। प्रिंस प्रिंसेस बनने का बहुत गोल्डन चांस है, परंतु मेहनत बहुत करनी है। जो कुछ है एक्सचेंज करना है, अर्थात प्रभु समर्पण कर देना है, फिर उनकी अमानत समझकर यूज़ करना है। इसलिए उनका फरमान है, अशरीरी बनो, हमें याद करो और सब कुछ सरेंडर करो। सच्ची गीता परमात्मा से सुनकर ही सत्यनारायण बनते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं, हमारे बनो तो वारिस बनेंगे। जितना समर्पण, जितना योग करेंगे, जितना उनके हुक्म पर चलेंगे, उतना हम शुद्ध बनते जाएंगे। हर बात के लिए परमात्मा से मत लेनी है, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल उन्हें देना है। 1 DT सोवरेनिटी अर्थात देवी देवता धर्म, 1 रिलीजन अर्थात पवित्रता का स्वधर्म, 1 लैंग्वेज अर्थात देवनागरी भाषा अर्थात देवताओं की मीठी सत्यता की दिव्यता और सभ्यता वाली भाषा स्थापन करते हैं परमात्मा। कोई मतभेद नहीं होता वहाँ, कोई लड़ाई नहीं होती। स्वर्ग धरा पर मिला हुआ परमात्मा गिफ्ट है, जो उसे मिलता है जो श्रीमत पर चलकर संगम में अपने स्वराज्य अधिकारी बन स्व का परिवर्तन करता है, स्वर्ग की रचना भी करता है, स्वर्ग की दिव्यता और सत्यता की सभ्यता को धारण करता है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण अर्थात बेदाग हीरा बनता है, संपूर्ण निर्विकारी बनता है, ईश्वरी मर्यादाओं पर पूरा चलने का सबूत देते हैं, अहिंसा परमो धर्म को पूरा अपनाते हैं, स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना स्वर्गवासी बनना कहलाता है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा,
कि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, बल्कि इसी तरह पर ही होता है। ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान को प्रयोग में लाकर पक्का बनना है। कच्चा रह गया तो मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि माया कच्चा ही खा जाएगी। समय है परमात्मा की याद में रहकर सभी को परमात्मा की याद दिलाने का। सत्य परमात्मा जब आते हैं ड्रामा में तो दुनिया में विराजमान झूठ सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो सभी के झूठे आसन डोलते हैं। नई दुनिया की रचता परमात्मा अर्थ सहित ड्रामा के हर रहस्य को, आत्मा की परमात्मा की पहेली को, देवताओं की बायोग्राफी को, ड्रामा के सत्य को स्पष्ट कर समझाते हैं। इसलिए हर आत्मा अंत में मीठे परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य को स्वीकार भी करती है, महिमा भी करती है। परंतु परमात्मा प्राप्तियों के हकदार वे ही बनते हैं प्राप्तियों के हकदार वे ही बनते हैं जो जीते जी पूरा मर जीवा पर मीठे परमात्मा की मौजूदगी में उनकी श्रीमत पर पूरा चलकर पूरा पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देखकर पछताने वाले नहीं, बल्कि जानकर, मानकर